आज की थाली में आपको मालवा और राजस्थान की शान दाल बाटी की प्रिपरेशन और उसका चक्के जायका बताने वाले हैं। विभिन्न मसालों से तैयार की गई दाल और घी में सनी हुई बाटी जब एक दूसरे से इस थाली में मिलेंगे और जब इसको आप चूर के खाएंगे तो दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी कि क्या बात है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल देसी भोजन व्लॉग्स पे। राजस्थान और मालवा में देसी खाने की बात की जाए तो दाल बाटी अपने आप में एक अलग जगह बनाती है। आज हम लोगों ने बाटी नहीं बल्कि बाफले बनाए हैं। बाफले और बाटी में बस यही फ़र्क है कि बाफलों को गर्म पानी में उबाल के उनको सेका जाता है और बाटी को शेप देकर वहीं पर ही कंडे पे सेक देते हैं। तो आज हमने इन बाफलों को गर्म पानी में उबाला है और एक के बाद एक इसको अब थाली में रखने जा रहे हैं। गेहूं के आटे और कसूरी मेथी मिलाकर इन बाफलों को हमने तैयार किया है। हमारे बाफले एक के बाद एक उबल कर तैयार हो गए हैं और अब हमने कच्ची कैरी की चटनी बनाने का भी निर्णय लिया है। ढेर सारे मसाले चटनी में डाले हैं और जो भी साबुत और खड़ा धनिया भी हमने इसमें मिलाया है। हमने धनिया की पत्ती इसमें डाल दी है, साथ में लहसुन और अदरक और थोड़ी सी मिर्ची का भी पेस्ट बना के इसमें डाला है। अब ये हमारी आम की चटनी तैयार हो गई है जिसको हम दाल बाटी के साथ भून के खाएंगे। अब बात कर लेते हैं दाल के मसाले को तैयार करने की। इसमें सबसे पहले खलबट्टे के अंदर हमने खड़ा धनिया और खड़ी लाल मिर्च डाल दी है। कुछ देर कूटने के बाद में हमने गरम तेल में राई और अन्य मसाले और खड़ी नीम भी डाल दी है। साथ में लहसुन प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था उसको भी हमने इसमें मिलाया है और अब इसको बहुत देर तक चमचे से हिलाया जा रहा है। इसमें हमने फिर से खड़ा धनिया और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। मसाले को बहुत देर से करछी के हिलाने के बाद में दूसरी ओर हमारी बाटी भी सिक के तैयार हो रही है। अब हमने तरी को तैयार करने के लिए उड़द चने की दाल में से इसका पानी लिया और उस तरी को अब हम घोट के बनाने जा रहे हैं। काफ़ी देर तक मसाला पकाने के बाद में हमने उड़द चने की दाल से पानी लिया और इस तरी को तैयार कर रहे हैं। चमचे से लगातार हिलाने के बाद में हमारे तेल बुलबुले छोड़ रहे हैं। पेट को ठंडा देने के लिए हमने ककड़ी के रायते का भी प्रबंध किया है। ककड़ी का रायता बन जाने के बाद में हमने साबुत जो चटनी थी आम की उसमें और देगी मिर्च डाल के उसको तेज किया है। अब हमने उड़द चने की दाल के अंदर हमने हमारा मसाला तैयार किया है और अब इसको करछी से हिलाने लग गए हैं। बाद में बचा हुआ नाम मात्र का पानी डाल के भी हमने करछी घुमा के जो भी मसाला था वो इस कुकर के अंदर डाल के हमारी दाल को अब तैयार करना शुरू किया है। साथ में चावल का पापड़ तो अनिवार्य है ही। चावल के पापड़ के बिना खाना अधूरा ही लगता है। हमारी बाटी सिक के तैयार हो गई है और अब इसको घी में सनाना शुरू कर दिया है। साथ में ककड़ी के रायते का भी इंतज़ाम कर रखा है। ककड़ी के रायते को कटोरी में ले लिया है और अब हमारी थाली तैयार हम करने जा रहे हैं। गरम बाटी को कपड़े में लपेटा और इसको घी में सनाना शुरू कर दिया है। घी में सनाने के बाद में अब इसको बाटी को अब हम थाली में रखने जा रहे हैं। बाटी थाली में ले ली है और साथ में अब थाली को जमाने लग गया हूँ मैं। 2 बाटी एक्स्ट्रा मैंने घी में सनाई और उबलती हुई दाल को अब कटोरी में लेना शुरू किया। कटोरी में दाल लेने के बाद में इसको मैंने मेरी थाली में रखा है। ककड़ी का रायता, रतलामी सेव, घी में सनी हुई बाटी, चटनी, प्याज और गरम उड़द चने की दाल जो मसालों से तैयार की हुई है। साथ में बाजू में एक छोटा सा नींबू भी रखा हुआ है। बस अब खाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मसालों से तैयार की दाल है उसको थाली में फैला लिया है और अब बाटी को मैं चूरना शुरू कर रहा हूँ इस दाल के साथ में। और एक के बाद एक बाटी को चूरने के बाद में इसको दाल के साथ में गूंदूंगा और बढ़िया पतला और महीन करके एक एक निवाले खाना शुरू करूँगा। बाटी इतनी गर्म और इतना घी लगा हुआ उसमें कि बाटी मेरे हाथ से फिसल रही है। मैंने नींबू भी डाल दिया है प्याज के ऊपर। देख रहे हो आप घी देखिए आप, इतना घी लगा हुआ है मेरी उंगलियों में कि नींबू भी मेरे हाथ से फिसल रहा है। प्याज के ऊपर नींबू डाला, इसको थोड़ा मिलाया। चटनी 2 उंगली में लेके मैंने मेरे मसालों में दाल बाटी वाले गूंदे हुए मसालों में मैंने चटनी मिला दी ताकि स्वाद तिगुना हो जाए अब तो। और बस इसको मिलाना शुरू कर दिया है। बढ़िया घी वाली बाटी, मसाले वाली दाल, 2 उंगली बराबर चटनी और प्याज और बस इसको अब करने जा रहे हैं हम अप्रूव। फाइनली चक्के इसको अप्रूव करेंगे। मालवा की रतलामी सेव भी मिला दी है और ये लिया निवाला और एक ही बार में सीधा किया है इसको हमने गप करने के बाद में। और ये हमारे बढ़िया फ्रिज में रखे हुए ठंडे देसी चीकू जो कि मेरे पेट की आत्मा को तृप्त करेंगे।
तो ये है मेरा चैनल देसी भोजन व्लॉग्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।